everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about community health nursing GNM first year chapter 17 referral system. Without any further delay, let's start our video. सबसे पहले हम रेफरल सिस्टम होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं. A system of transferring cases which are beyond the technical competency of one infrastructure to a higher level institution having technical competency and all other resources to provide desired health services. एक रेफरल सिस्टम जो है वो एक तरह का सिस्टम है जिसमें कि केसेस जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं एक टेक्निकल कॉम्पिटेंसी से दूसरी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी में, जो हायर लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें, ताकि जो कम्युनिटी के पीपल हैं उनको बेस्ट केयर प्रोवाइड की जाए. अब नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल रेफरल सिस्टम. ये होता क्या है? रेफरल सिस्टम से तो ये पता चल गया कि एक लेवल पे अगर हम केयर प्रोवाइड करते हैं उससे वो पेशेंट पर्सन रिकवर नहीं कर पाता तो हम उसको हायर लेवल पर भेजते हैं. तो जैसे कि विलेज में कोई हेल्थ क्लिनिक हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, वो वहाँ ठीक नहीं होता तो वो रेफ़र करेगा उस पेशेंट को सब सेंटर में जाने के लिए. अगर वो सब सेंटर से भी रिकवर नहीं होता तो सब सेंटर जो है वो रेफरल करेगा पीएचसी जाने के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर वो वहाँ पर भी रिकवर नहीं हुआ तो वो सीएचसी में भेजेगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में. देन वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सेंड करेगा, उस पेशेंट को रेफरल करेगा. अगर वहाँ भी वो ट्रीट नहीं हो पाता तो स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल में उस पेशेंट को सेंड किया जाएगा. जो विलेज हेल्थ पोस्ट से लेके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी, ये हमारा क्या है? प्राइमरी लेवल. और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये हमारा है सेकेंडरी लेवल. और स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल है वो हमारा है टर्शरी लेवल. अब नेक्स्ट देखते हैं हम पर्पस ऑफ रेफरल सिस्टम. रेफरल सिस्टम के क्या क्या पर्पस है? टू प्रोवाइड नीड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव केयर विद इन द टेक्निकल कॉम्पिटेंसी एंड रिसोर्सेज. नीड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करनी है, वो भी न्यू रिसोर्सेज से, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी से. टू हेल्प पीपल अवेल स्पेशलाइज्ड सर्विस अवेलेबल एट हाई लेवल इंस्टीट्यूशन विच आर बियॉन्ड देयर रीच. हमें ऐसी स्पेशल टेक्निक्स, ऐसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल करवानी है हाई लेवल इंस्टीट्यूशंस में जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर या फिर सब सेंटर तक भी पहुंच सके. टू स्ट्रीमलाइन द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ पीएचसी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. जो भी पीएचसी में एप्रोप्रिएट स्ट्रीमलाइन यूज़ होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में भी यूज़ होते हैं. अब हम केसेस का सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन ऑफ रेफरल केसेस, कि कौन से केसेस को हमें रेफरल करना चाहिए. द वेरी सीरियस पेशेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट. जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं, उनको ट्रीटमेंट की इमीडिएट ज़रूरत होती है, उनको हम रेफरल करेंगे. पेशेंट प्रेजेंटिंग सीरियस साइन एंड सिम्टम. जो भी पेशेंट सीरियस साइन एंड सिम्टम शो करता है उसको हम रेफरल करेंगे. व्हेन स्पेशल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोस. जब कोई स्पेशल डायग्नोस रिक्वायर किया जाता है पेशेंट को और वो अवेलेबल नहीं होता विलेज हेल्थ सेंटर में या फिर पीएचसी सीएचसी, तो हम उनको रेफरल करते हैं. नेक्स्ट है हमारा केसेस रिक्वायरिंग इमीडिएट केयर. किन किन केसेस में पेशेंट को इमीडिएट केयर की ज़रूरत पड़ती है?
all cases presenting and problem with can't be handled during pregnancy, labor and postnatal period. एक प्रेग्नेंट वूमेन, वो तब उसका अगर लेबर का टाइम हो या पोस्टनेटल पीरियड हो, उसमें हमें उसको रेफर करना चाहिए, क्योंकि हाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हाई लेवल इंस्टीट्यूशंस में ही होते हैं. सीवियर डायरिया है जिसके साथ डिहाइड्रेशन है और वो ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जो फीवर है जिसको और उसकी नेक स्टिफ हो गई हो, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती हो चलते समय, सोते समय या फिर कोई भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पे, जॉइंटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीट, फीवर हो रहा है बार बार, हाँ रिड्यूस हो गया फिर इंक्रीज हो गया ऐसे, सीवियर इंजरी, फ्रैक्चर, सीवियर हेमरेज और पॉइजन एक्सेट्रा, और कोई अदर सीरियस कंडीशन. अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेफरल सिस्टम. इट इज़ बेनिफिशियल टू पेशेंट बिकॉज दे रिसीव इफेक्टिव केयर एट प्राइमरी लेवल विच इज़ नियर टू देयर होम. रेफरल सिस्टम का क्या क्या एडवांटेजेस है? जो भी पेशेंट इफ़ेक्टिव केयर के लिए प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट करवाता है और वो उसके घर के नज़दीक हो. इट इज़ बेनिफिशियल टू मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकली एज हाई ट्रेंड एंड हाईली पेड डॉक्टर, नर्सिस एंड अदर प्रोफेशन. ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि हाईली ट्रेंड, हाईली पेड डॉक्टर्स जो भी इकोनॉमिकली मैनेज करते हैं. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ वर्कर बिकॉज दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ पेशेंट विद इन देयर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी. ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो हेल्थ केयर वर्कर जो प्रोवाइड करते हैं, जो दूसरों की केयर करते हैं, दूसरे पेशेंट्स की. अब हम नेक्स्ट देखते हैं नर्सिस रोल इन रेफरल सिस्टम. फर्स्ट है ऑब्जर्व एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलनेस, ट्रॉमा एंड रिलेटेड सिचुएशन, फैक्टर्स एक्सेट्रा. सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कोई भी इलनेस, ट्रॉमा या फिर कोई भी सिचुएशन हो उसकी. आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ इलनेस क्या है और एमरजेंसी या फिर कोई सीरियसनेस. थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड इमीडिएट ट्रीटमेंट केयर विद इन हर कॉम्पिटेंस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल. हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है स्टैंडिंग ऑर्डर्स के साथ और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके साथ. फोर्थ पॉइंट है अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पेशेंट अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल. अगर हम उसको पीएचसी लेवल पे या फिर सीएचसी लेवल पे ट्रीट नहीं कर पाए उस पेशेंट को, तो हमें उसको जल्दी से जल्दी रेफ़र करना है एज सुन एज पॉसिबल. फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लेन अबाउट सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, सिचुएशन एंड नीड फॉर रेफरेंस टू द कैजुअलिटी. जो भी पेशेंट आएगा उस टाइम हमें उस पेशेंट की सीरियसनेस बतानी है, उस प्रॉब्लम क्या है उसकी सिचुएशन बतानी है और उसको रेफ़र करना है कैजुअलिटी में. सिक्स्थ पॉइंट है मेंटेन द रिकॉर्ड एंड डज द फॉलो अप. सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और फॉलो अप जो है वो भी फॉलो करना है. प्रोवाइड फॉलो अप केयर एज पर ट्रीटमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस प्रिस्क्राइब बाय द रेफरल यूनिट. सारे फॉलो अप करने हैं हमें ट्रीटमेंट के और जो भी इंस्ट्रक्शन हमें प्रिस्क्राइब की गई है रेफरल यूनिट से उनको भी फॉलो अप करना है. That's enough for today. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.